जय हिंद मेरे विद्यार्थियों इस पार्ट में हम कुछ और शुद्धता की जांच करना सीखेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम छठवां शुद्धता की जांच करना सीखेंगे। देखिए हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है 1/2 mv² बराबर mgh। क्या करना है? शुद्धता की जांच करना है कि क्या ये समीकरण शुद्ध है या नहीं है। इसी क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछ सकता है कि जांच कीजिए क्या समीकरण इतना इतना क्या है विमीय दृष्टि से सही है, जहां m क्या है, v क्या है, g क्या है, h क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई गई है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड और ये दिया हुआ आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, फिर उसके विमीय सूत्र निकालेंगे जो भी होगा, और फिर राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, उसका विमीय सूत्र निकालेंगे जो भी होगा, फिर हम देखते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये दिया हुआ पूरा 1/2 mv², ठीक है। देखिए अभी हमने इसके पहले क्या बताया था कि जो भी संख्या होती है वो बीमाहीन राशि होती है, उसकी कोई भी बीमा नहीं होती, इसलिए उसको हम ध्यान नहीं देंगे उसकी तरफ, ठीक है। तो 1/2 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लास्ट में लिख देंगे 1/2 के आपके पास बीमाहीन राशि है, इसलिए उसका हम कोई मतलब हम नहीं रखेंगे उससे, ठीक है। तो देखिए 1/2 से कोई मतलब नहीं है। एम क्या है आपके पास? एम है आपके पास क्या? एम है आपके पास वस्तु का द्रव्यमान, और द्रव्यमान की जब भी बात आएगी हम किसका यूज करेंगे? कैपिटल एम का यूज करेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान की जगह हम क्या लिख देंगे? कैपिटल एम लिख देंगे। ये भी क्या है आपके पास? वेग। वेग का मतलब होता है आपके पास मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। लिख दीजिए कैपिटल एम को। देखिए मीटर, ये क्या लिखा हुआ है? मीटर। ये सेकंड की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। ये स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं कैपिटल एम। अब देखिए मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड की पावर इसका भी अंदर गुणा हो जाएगी, इस दो का इसमें भी गुणा हो जाएगा, इस दो का इसमें भी गुणा हो जाएगा, दो का इसमें गुणा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसके गुणा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और सेकंड पावर इसमें गुणा हो जाएगा तो ये माइनस लगा हुआ है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार हम यूज कर देंगे, ठीक है। अब ये लिख रहे हैं कैपिटल एम। अब देखिए ये एम क्या है आपके पास? मीटर है, और मीटर की जब भी बात आएगी हम किसका यूज करेंगे? कैपिटल एल का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे? अब हम इसको जब भी हम इधर का कोई भी चीज लिखते हैं उसको हमेशा बड़े कोष्टक में लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए बड़े कोष्टक में हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। एम की जगह हम किसका यूज करेंगे? कैपिटल एल का यूज करेंगे। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। सेकंड की जगह किसका यूज करेंगे? कैपिटल टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल टी, -2 लगा हुआ है तो -2 लगा देंगे। तो अब देखिए अब ये हमारे एक साथ लिख लेते हैं दोनों को, ml2t-2। तो इस प्रकार हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आ गया ml2t-2 आ गया। यहाँ पे 1/2 क्या है? किनारे में लिखना बहुत ही जरूरी है। क्या हमारे पास 1/2 आपके क्या है? बीमाहीन राशि है। 1/2 क्या है? बीमाहीन राशि है, ठीक है। बीमाहीन राशि का मतलब होता है उसकी कोई बीमा नहीं होती। 1/2 की कोई बीमा नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार हमने निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है? राइट हैंड साइड हमारे पास दिया हुआ है mgh। क्या दिया हुआ है? mgh, ठीक है। अब देखिए m क्या है आपके पास? द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम किससे यूज करेंगे? हमेशा कैपिटल m का यूज करेंगे। तो द्रव्यमान को लिख देते हैं हम कैपिटल m। g क्या है आपके पास? गुरुत्वीय त्वरण है। g आपके पास क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण की जब भी बात आएगी, त्वरण का मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है आपके पास? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण की जगह लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। h क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों का मात्रक होता है आपके पास मीटर होता है। तो h क्या है आपके पास? h है आपके पास ऊंचाई, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो h की जगह हम क्या लिख देंगे? इधर लिख देते हैं किनारे में मीटर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको यूज करते हैं, ये कैपिटल M, ठीक है। अब देखिए ये 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ms की पावर -2, और हमारे पास ये m लिखा है, इसको लिख देते हैं, ठीक है। इसको बड़े क्वेश्चन में लिखते हैं। बड़े क्वेश्चन में तभी लिखेंगे जब हम इधर वाली विमीय सूत्र का यूज करेंगे, तब बाकी सब हम छोटे क्वेश्चन में लिखते हैं इनटू स्मॉल m। ये कैपिटल M आपका, ठीक है। ये देखिए एम एम यहाँ पे घात 1 है, घात 1 है, कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। m की घात 1, जब m की घात 1 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? m की घात 2 हो जाएगी, ठीक है ना। आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, तो s की पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे -2 लिखा हुआ है तो हम पावर -2 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैपिटल M। अब देखिए मीटर की जगह हम किसका यूज करेंगे? कैपिटल L का यूज करेंगे, ठीक। तो मीटर की जगह हम इसका यूज करेंगे, कैपिटल एल का यूज करेंगे। 2 लगा हुआ 2 लगा देंगे, सेकंड की जगह कैपिटल टी का यूज करेंगे, और ये -2 लगा देंगे, ठीक है। इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? m, ये L2 और t-2, ठीक। देखिए ml2 t-2 इसमें भी दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारे पास? बराबर आ गया, ठीक है। अब हम लिख देंगे इसके नीचे स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दोनों हमारे पास बराबर आ गया, और क्या आया हमारे पास? ml2 t-2। कितना आया? ml2 t-2, दोनों बराबर आ गया, अतः लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण क्या है आपका?
अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, तो समीकरण हमारे पास दिया हुआ k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, इसकी क्या करना है, शुद्धता की जांच करना है हमें। ठीक है, इसके हमें क्या करना है, शुद्धता की जांच करनी है। ठीक है, यहाँ k बराबर कितना दिया हुआ, गतिज ऊर्जा, m बराबर क्या दिया हुआ, द्रव्यमान, और v क्या है आपका वेग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड। अगर दोनों का विमीय सूत्र सेम आता है तो दिया गया समीकरण शुद्ध है, वरना दिया गया समीकरण आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास दिया हुआ k, क्या दिया हुआ है, k। ठीक है, देखिए जो k दिया हुआ है हमारे पास गतिज ऊर्जा दिया हुआ है। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा, देखिए ऊर्जा हमेशा कार्य का ही रूप होता है एक प्रकार से। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक वही हो जाएगा जो आपका कार्य का सूत्र होता है या मात्रक होता है। ठीक है, तो देखिए कार्य बराबर हमारे पास क्या होता है, बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन। तो इसलिए ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बल गुणे हो जाएगा हमारे पास बल गुणे विस्थापन या दूरी, एक ही चीज है। ठीक है, तो देखिए बल का मात्रक हमको याद होना चाहिए, क्या होता है बल का मात्रक, क्या होता है, mlt-2। याद रखिए एकदम से, mlt-2 होता है। और विस्थापन एक प्रकार से आपका दूरी होता है, और दूरी का मात्रक हमेशा यूज किया जाता है किसके लिए, दूरी या लंबाई के लिए कैपिटल एल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विस्थापन की जगह कैपिटल एल, विस्थापन या दूरी सेम चीज है। ठीक है, अब देखिए एम, देखिए एल यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, एल पे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एल हो जाएंगे, तो एल की पावर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, और टी की पावर -2 है तो टी की पावर -2, तो ये हमारे पास आ गया आपके पास गति ऊर्जा, के बराबर गति ऊर्जा कितना आ गया, ml2 - 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम निकालेंगे ये राइट हैंड साइड का। किसका निकालेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1/2 तो संख्या वाली कोई भी चीज क्या होती है, विमाहीन राशि होती है, तो उससे तो कोई हमको मतलब रखना नहीं है। ठीक है, तो 1/2 हमारे पास कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, m बराबर आपके पास दिया हुआ द्रव्यमान। द्रव्यमान की जब भी बात आएगी हम यूज करेंगे कैपिटल M का। किसका यूज करेंगे, कैपिटल M का। ठीक, हम यूज कर देंगे कैपिटल M का। वेग का मात्रक आपके पास होता है मीटर प्रति सेकंड, बहुत अच्छे से पता है आपको, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। स्क्वायर लगा हुआ तो हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है कैपिटल M। ठीक है, ये मीटर है, क्या है हमारे पास मीटर। ये सेकंड की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे। ये हमारे पास कैपिटल M, ये M का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M स्क्वायर। और ये सेकंड की पावर 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, और ये माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास है कैपिटल M, क्या हमारे पास कैपिटल M, और ये देखिए ये मीटर होता है, मीटर के लिए हम यूज करते हैं किसका, कैपिटल L का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल L का यूज करते हैं मीटर के लिए, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए। सेकंड के लिए कैपिटल T का यूज करते हैं, ये लिखा हुआ है -2। तो हमारे पास ये हो जाएगा ml2 और t-2। देखिए हमारे पास दोनों सेम चीज आ गया, ml2 t-2, ml2 t-2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों सेम चीज आ गया। लिख देंगे, स्पष्ट है कि क्या, स्पष्ट है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या, राइट हैंड साइड बराबर क्या हमारे पास, ml2 t-2, क्या हो जाएगा, ml2 t-2। दोनों चीजें बराबर आ गई। अब दोनों चीजें बराबर आ गई तो क्या हो जाएगा, दिया गया समीकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा आपके पास, शुद्ध होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं, आपका जो भी अंदर क्वेश्चन है मैंने शुद्धता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों अब हम इसकी शुद्धता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। हमारे पास दिया हुआ समीकरण k बराबर ma की शुद्धता की क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड दिया हुआ है। हम दोनों के विमीय सूत्र निकालेंगे, अगर दोनों विमीय सूत्र सेम आ गया तो दिया गया समीकरण शुद्ध हो जाएगा, वरना दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, हमारे पास k दिया हुआ है। k दैट इज काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज आपके पास गतिज ऊर्जा है ये। ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्या होता है, सूत्र होता है वही होता है जो कार्य का होता है, दैट इज बल गुणे विस्थापन। ठीक है, देखिए बल का हमको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, mlt-2 होता है। कैसे निकालना है हम इसको सीख चुके हैं, कई बार सीख चुके हैं। ठीक है, तो बल का क्या होता है हमारे पास, याद रखिए सीधे सीधे mlt-2 होता है। विस्थापन मतलब होता है दूरी, और दूरी की जब भी बात आएगी हम किसका यूज करेंगे, दूरी या लंबाई के लिए कैपिटल L का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कैपिटल L का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब लिख देते हैं m। अब देखिए L यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, L कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। तो L हमारे पास 2 हो गई, और ये T की पावर कितना लिखा हुआ है, -2, तो ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, ml2 t-2 आ गया। ठीक है, इट इज क्लियर दैट। हम आगे बढ़ते हैं अगला। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। क्या निकालेंगे,
राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, एम ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एम ए। एम क्या है आपके पास, द्रव्यमान है। एम क्या है आपका द्रव्यमान है। और द्रव्यमान की जब भी बात आएगी हम किसका यूज करेंगे, कैपिटल एम का यूज करेंगे, ठीक है, विमीय सूत्र में। तो द्रव्यमान के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल एम का। ए क्या है आपके पास, एक्सीलरेशन, दैट इज त्वरण। और त्वरण का मात्रक हमेशा दिमाग में फीड रखें, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी जगह लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख रहने देते हैं कैपिटल एम। अब देखिए ये क्या हमारे पास मीटर, ये दो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो माइनस दो हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका यूज लिखते हैं कैपिटल एम। ये क्या है हमारे पास, मीटर। मीटर की जब भी बात आएगी हम किसका यूज करेंगे, कैपिटल एल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट इज कैपिटल एल का। और जब सेकंड की बात आएगी, जब कैपिटल टी का यूज करेंगे, ये लिखा हुआ है माइनस टू, ये लिख देंगे माइनस टू, ठीक। अब दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, एम एल टू टी माइनस टू, और यहाँ पे क्या है, एम एल टी माइनस टू। यहाँ पे एल की जगह टू है और यहाँ पे एल की जगह कितना है, कुछ नहीं तो वन है। तो हमारे पास दोनों सेम चीज नहीं आया, नहीं आया ना, तो दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, शुद्ध नहीं होगा। दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा आपके पास, दिया गया समीकरण आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। हम सीधे लिख देते हैं। स्पष्ट है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आया, किसके, राइट हैंड साइड की, ठीक है। अतः दिया गया समीकरण शुद्ध नहीं है। या तो लिख सकते हैं शुद्ध नहीं है, या तो लिख देंगे दिया गया समीकरण क्या है आपका, अशुद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ आपकी शुद्धता की जांच करने के लिए, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है k बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्लस ma। इसकी क्या करना है, शुद्धता की जांच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका विभेद सूत्र निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और फिर इसका निकालेंगे। तीनों का अगर बराबर आ गया तो दिया गया समीकरण हमारा शुद्ध है, और अगर तीनों में से किसी का भी बराबर नहीं आया तो दिया गया समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास के दिया हुआ है, के बराबर लेकर चलेंगे। देखिए के क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, ठीक है। और ऊर्जा का सूत्र वही होता है जो आपका कार्य का होता है, क्योंकि कार्य का ही एक रूप होता है आपका ऊर्जा, ठीक है। तो हमारे पास कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे दूरी होता है, या बल गुणे विस्थापन, क्या होता है, बल गुणे विस्थापन या दूरी होता है, ठीक। और बल का मात्रक, बल का विमीय सूत्र हमेशा आपको ध्यान में रखना, क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है। क्या होता है हमारे पास, एम एल टी माइनस टू। रटे रहिए, याद किए रहिए, इसको जरूरी है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। और विस्थापन दूरी का ही रूप है, उसको दर्शाते हैं कैपिटल एल से, दूरी या लंबाई कैपिटल एल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, एम, देखिए एल कितनी बार, एक बार, यहाँ पे एक बार, तो दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, तो एल टू हो जाएगा, और ये टी माइनस टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास के का मान हमारे पास कितना आ गया, एम एल टू टी माइनस टू आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर करके निकालेंगे, 1/2 एम वी स्क्वायर का। ये क्या है, ये आपके पास विमाहीन राशि है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, कोई कुछ भी ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। बस लास्ट में लिख देंगे कि 1/2 क्या है आपके पास, विमाहीन राशि है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्या बचा, एम। एम क्या होता है आपके पास, द्रव्यमान है। और द्रव्यमान के लिए जब भी बात आएगी हम किसका यूज करेंगे, कैपिटल एम का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे द्रव्यमान के लिए, कैपिटल एम का। इससे कोई लेना देना नहीं है। वी क्या है आपके पास, वी वेग है, और वेग का मात्रक होता है हमेशा मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है हमारे पास, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा देंगे बाहर, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह हम लिखेंगे कैपिटल एम, ठीक है। अब देखिए ये मीटर है, क्या हमारे पास मीटर, ये सेकंड पावर एक है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर क्या हो जाएगा आपके पास, -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लिखा हुआ है कैपिटल एम, ठीक है। अब देखिए मीटर का स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इस दो का इसमें भी गुणा होगा, दो का इसमें भी गुणा होगा, दो का इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अभी छोटा कोष्टक नहीं लिखेंगे, जब तक हम इनका यूज नहीं करेंगे तब तक बड़े कोष्टक में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मीटर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ये सेकंड है तो सेकंड और इसका इसके अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको लिखते हैं, ये लिखिए हमारे पास आ गया कैपिटल एम, ठीक है। मीटर की जगह किसका यूज करेंगे, मीटर की जगह कैपिटल एल का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम ये कैपिटल एल, ये स्क्वायर लिखा हो तो स्क्वायर, सेकंड की जगह हम कैपिटल टी का यूज करेंगे, तो ये हमारे पास -2, ठीक है। अब देखिए हम दोनों को साथ में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, एम एल टू और टी -2। तो ये भी हमारे पास आ गया 1/2 एम वी स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ये एम ए का भी निकालेंगे, अलग से निकालेंगे, ठीक है। इधर निकाल देते हैं एम ए। एम क्या है आपके पास, द्रव्यमान है, ठीक है। एम क्या है, द्रव्यमान है। इसको मीटर समझने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी दिया रहता है ना शुरू में, एम क्या है, द्रव्यमान है, हालांकि इसमें लिखा रहेगा जहां ये एम बराबर क्या है, द्रव्यमान है। और अगर नहीं भी लिखा है तो समझ जाइए, सीधे सीधे लिखा हुआ तो द्रव्यमान है, सीधी मात्रा कभी भी क्वेश्चन में नहीं देगा, मीटर कभी भी नहीं देगा, ठीक है। तो जो भी ये दिया रहता है ये समझ जाइए, एम अगर लिखा है तो वो द्रव्यमान ही है, दैट इज मास। द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास, MA, ठीक। तो ये क्या देखो हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है। ये क्या है आपके पास, एक्सीलरेशन, दैट इज त्वरण है।
तो एम का क्या है आपके पास द्रव्यमान, और द्रव्यमान की जब भी बात आएगी हम किसका यूज करेंगे, कैपिटल एम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट इज कैपिटल एम का। ये त्वरण है, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है आपके पास, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कैपिटल एम है, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ये मीटर है, क्या हमारे पास मीटर है, छोटे क्वेश्चन में भी लिखते हैं मीटर है। ये 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल एम लिखे देते हैं। और देखिए ये मीटर, मीटर की जगह जब भी बात आएगी तो किसका यूज करेंगे, मीटर मतलब लंबाई, इसकी जगह कैपिटल एल का यूज करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल का। सेकंड मतलब कैपिटल टी का यूज करेंगे, ये -2। दोनों को एक साथ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, mlt-2। देखिए हमारे पास के का मान कितना आया था, ml2t-2, 1/2 स्क्वायर। जहां 1/2 इसको लिख देंगे जरूर, जहां 1/2 क्या है आपके पास, विमाहीन राशि है। ठीक है, विमाहीन राशि है। ठीक, जो भी संख्या होगी उसको बताना जरूरी है कि ये क्या, कौन सी राशि है, विमाहीन राशि है। ध्यान रखिएगा, विमाहीन राशि है। ठीक, तो ये तो हमारे पास के का कितना मान आया, ml2t-2 आया। हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर कितना आया, ml2t-2 आया। लेकिन ma का हमारे पास कितना आया, mlt-2 आया। यहाँ पे l की पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है l की पावर। इसका मतलब ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये आपका सेम नहीं है। दैट इज दिया गया समीकरण आपका शुद्ध नहीं होगा। हम लिख देंगे स्पष्ट है कि, क्या लिख देंगे, स्पष्ट है कि ये के बराबर है आपके पास 1/2 mv स्क्वायर के, के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन बराबर नहीं है किसके, ma के, क्योंकि इसका ये अलग आया है, इन दोनों को सेम आया तो दोनों को बराबर कर दिए, लेकिन तीसरे को बराबर करके काट दिए। बराबर नहीं है किसके, ma के, क्योंकि ये अलग चीज आया है। अतः दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा आपका, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध नहीं है। अतः दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है मतलब क्या है, आपका दिया गया समीकरण अशुद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हमने इनका विमीत सूत्र से क्या कर दिया, शुद्धता की जांच कर दिया। ठीक है, विमीत विधि से। तो अब हम कुछ एक नोट लिख देते हैं, क्योंकि नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। एक नोट करके लिख लीजिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट में आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन जैसे आपके पास हो गया sin x, cos x, tan x। ठीक है, साइन cos tan cosec sec x cot x, ये जो त्रिकोणमितीय फलन है, और आपके पास एक्सपोनेंशियल दैट इज e की पावर x, आपके पास लॉगरिथम दैट इज log x, और जितनी भी संख्याएं हैं दैट इज अचर, जैसे 1/2, 3, 4, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हो जाती हैं आपके पास, सभी विमाहीन होती हैं। क्या होती हैं आपके पास, विमाहीन। ध्यान रखिएगा, सभी क्या होती हैं, विमाहीन होती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। विमाहीन मतलब इनकी बीमा नहीं निकाली जा सकती, दैट इज ये बीमाहीन है, इनकी कोई बीमा नहीं होती। तो इस प्रकार हमने ये शुद्धता की जांच करना सीख लिया है। ठीक है, अब हम आगे कुछ नया चीज सीखेंगे। ठीक है, तो शुद्धता की जांच इतना ही है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक से। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सब इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हमने बताया है, जैसे 8-9 क्वेश्चन जितने भी करवाया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।